सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। निरंकार आकार आप निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण एक, एकै एक बखाननो, नानक एक अनेक। ये पवित्र वचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा गौड़ी 52 अखरी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 250 पर अंकित हैं। 52 अखरी से अर्थ है कि जो हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर हैं सभी के साथ ही सभी को सामने रख के उन जो वाणी का पहला अक्षर आएगा, शब्द आएगा, वो उस अक्षर के हिसाब से होगा। गौड़ी 52 अखरी महल्ला पंजवा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण एक। परमात्मा निराकार हैं, निरंकार, उनका कोई आकार नहीं है, वो दिखाई नहीं देते। आकार, और जब वो सृष्टि का आकार बनाते हैं, सृष्टि को आकार में लाते हैं, तो इस सृष्टि में जो जो उन्होंने बनाया है, जो जो उनकी कृति है, उन सब के अंदर वो बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो सारे ही उन्हीं का रूप हैं, जो जो उन्होंने क्रिएट किया है। तो इस तरह से वो आकार रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं परमात्मा। जब उनको हम निरंकार, जब ये कि निराकार परमात्मा जो सब जगह मौजूद हैं लेकिन नज़र नहीं आते, और वो जब ये सारी क्रिएशन में हम हर तरफ उनको हर जीव को देखते हैं, तो हमें सतगुरु बताते हैं कि वो हर जीव के अंदर बैठे हुए हैं। तो जो हर जीव दिखाई दे रहा है वो हमें परमात्मा का ही रूप दिखाई दे रहा है। निरंकार आकार आप, वो आप स्वयं इन दोनों अवस्थाओं में हैं। निर्गुण सरगुण एक। निर्गुण सरगुण, सरगुण माया के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। परमात्मा इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हैं जब वो निराकार हैं, जब उनका कोई आकार दिखाई नहीं देता। वो इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हैं, निर्गुण हैं, इन गुणों से अलग हैं। और सरगुण, जब वो जीवों के अंदर बैठे हुए हैं तो उस जीव के अंदर बैठे हैं जिस जीव के ऊपर ये तीनों ही माया के गुण प्रॉपर प्रभाव, पूरा प्रभाव डालते हैं। कोई भी इस संसार में जो जीव है, जीव से अर्थ है मानव, स्त्री और पुरुष, वो उसके ऊपर माया के 3 गुणों का प्रभाव है। किसी के अंदर ये 2 जो मेन गुण हैं, सतोगुण, ये इस तरह से माने कि किसी के अंदर सतोगुण केवल 10% हैं और तमोगुण 90% हैं। सतोगुण में व्यक्ति जो है उसके अंदर, जिसमें सतोगुण प्रभावी होता है पूरी तरह से, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर दया है, वो दूसरों का मान करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता है, करुणा, करुणा का अर्थ भी उसके अंदर दया है। ये सतोगुण है। और तमोगुण, तमोगुण वो है कि जिसके अंदर राग द्वेष, राग से अर्थ है दूसरों को अपने आप से अलग करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। और द्वेष, द्वेष का अर्थ है कि वो किसी को देख के भी राजी नहीं है, इतना द्वेष है उसके अंदर। राग, द्वेष, क्रोध, और क्रोध से वो भरा रहता है, मोह उसके ऊपर हावी रहता है, और लोभ से वो भरा रहता है।
जो वाणी के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार जो अवगुण हैं वो सारे अवगुण उसमें होते हैं अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से तमोगुणी है। तीसरा है रजोगुण। रजोगुण ये अवस्था ऐसी है कि जिसमें सतोगुण और तमोगुण का एक बैलेंसिंग पोजीशन बनती है। किसी व्यक्ति के अंदर सतोगुण केवल 10% हैं और 90% उसके अंदर तमोगुण हैं, तो वो पूरी तरह से रजोगुण के प्रभाव में माना जाता है। किसी के अंदर जब सतोगुण 90% हो जाते हैं, तमोगुण 10% रह जाते हैं, तो उस टाइम है तो वो भी रजोगुणी ही, लेकिन मुख्यतः वो सतोगुण उसके ऊपर हैं, लेकिन है वो भी रजोगुणी ही। जो पूरी तरह से 100% जिसके अंदर सतोगुण है उसको व्यक्ति कहेगा ये सतगुणों से भरा हुआ है। रजोगुण जो है वो दोनों की स्थिति को मिला के जो अवस्था बनती है, कितने प्रतिशत सतोगुण है, कितने प्रतिशत तमोगुण है, तो ये वो रजोगुणी कहलाता है। और रजोगुणी में जो है ये विशेष बात होती है कि उसे एक आकांक्षा रहती है कि मेरा इस समाज के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव बने। विशेष तौर से जो राजनीतिज्ञ हैं वो रजोगुणी होते हैं, उनके अंदर लोभ होता है, तृष्णा होती है और उनका मन अशांत रहता है और गतिशील होते हैं, उनके अंदर डायनामिज्म भरा रहता है, एम्बिशियस होते हैं और हर जगह अपना हक जमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर जगह मेरी बात सुनी जाए। अब परमात्मा जब निराकार रूप में है तो इन तीनों गुणों से भिन्न हैं, अलग हैं। और जब इस जगत में सभी जीवों के अंदर बैठे हुए हैं तो वो सारे ही मानव जो हैं, या स्त्री हो पुरुष हो, सब जो हैं वो पूरी तरह से उन तीन गुणों के प्रभाव में हैं। तो एक तरफ परमात्मा को हम तीनों गुणों से भिन्न मानते हैं, उनके अंदर बैठा हुआ उनको पूरी तरह से तीनों गुणों से प्रभावित मानते हैं उनके रूप में। ये एक अलग बात है कि परमात्मा तो हर रूप में ही माया के तीनों गुणों से भिन्न है। निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण एक, वो एक ही परमात्मा निर्गुण भी है सरगुण भी है। एक बखानो नानक एक अनेक, ये श्लोक है कि एक बखानो, जो सारे पवित्र ग्रंथ हैं केवल एक ही परमात्मा के गुणों का बखान करते हैं। जब देवताओं के बारे में बात करते हैं शास्त्र धर्म ग्रंथ, तो वहाँ वो उनके उन गुणों को भी बताते हैं कि कहाँ वो व्यक्ति जो है माया के गुणों से प्रभावित हुआ है। भगवान शिव जैसे कि किसी के घर जब खाना खाने गए हैं तो क्रोधित हो गए, उस क्रोध में उसके बेटे का वध हो गया। इसी तरह से अब ब्रह्मा जी जब इन त्रय गुणों के प्रभाव में आए तो वो अपने आप को जो है बहुत ज्ञानी मानने लगे। वो अपना ओरिजिन मूल ढूंढने के लिए उस कमल की, क्योंकि उनको विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुआ माना जाता है, और वो जो है अपनी उत्पत्ति को ढूंढने चल पड़े। उनके गुरुदेव ने मना भी किया कि इस सब परमात्मा की जो कृतियां हैं, परमात्मा की जो आज्ञा है, जो कर रहे हैं, उनकी लीलाओं की भेद कोई समझ नहीं सकता। लेकिन उनका मानना, मैंने तो चारों वेद रच दिए, मैंने तो ये सृष्टि की रचना कर दी, सनातन में माना जाता है, तो मैं तो अपना मूल पा के रहूँगा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति एक कमल की डंडी से कैसे पैदा हो सकता हूँ। तो वो उस कमल की डंडी में प्रवेश करते हैं और युगों युग बीत जाते हैं। युगों युगों के बाद भी उन्हें उस डंडी का ही अंत नहीं पाता। तब वो शर्मिंदा होते हैं और तब उन्हें समझ आता है कि परमात्मा जो है उनके भेदों को समझा नहीं जाता। तो इस तरह से जो जिस देवता की भी बात करते हैं वो देवता कभी ना कभी किसी ना किसी जगह इन तीन गुणों, माया के तीन गुणों से प्रभावित पाए जाते हैं, तीन गुणों से ग्रस्त पाए जाते हैं। एक बखानो। और इसलिए जो शास्त्र हैं उनका मानना यह है कि सबसे बड़ी शक्ति जो है एक परमात्मा है, और उसी एक परमात्मा के गुणों का वो बखान करते हैं, नानक एक अनेक।
और वो एक ही जब सारी सृष्टि के का रचन करता है तो वो एक ही अनेक हो जाता है। निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक, एक एक बखाननो, नानक एक अनेक। पौड़ी, पौड़ी और श्लोक ये भी कविता के रूप हैं। पौड़ी, ओम गुरमुख कियो आकारा, एक सूत परोवन हारा। अब ये जो ओम है, यहाँ पे जो ए अक्षर है जो हिंदी वर्णमाला में, उससे ये अभी वाणी चल रही है। ओम गुरमुख कियो आकारा, एक सूत परोवन हारा। ओम, परमात्मा को ओम कहा जाता है, परमात्मा को ही एक ओंकार कहा जाता है। उस परमात्मा ने कियो आकारा, ये सारी सृष्टि को आकार में जो लाए हैं वो परमात्मा हैं। इस सारी सृष्टि को किया यानी कि इसकी रचना उन्होंने की है। ओम गुरमुख कियो अपारा, कोई गुरमुख जो सतगुरु के उपदेश को ध्यान से सुनता है, विचारता है, वो ही इस बात को मानता है कि एक परमात्मा ने ही इस सृष्टि को आकार में लाए हैं। अगर कोई सतगुरु के उपदेश को नहीं मानता है, सतगुरु की शरण में नहीं जाता है, उसके उपदेश की विचार नहीं करता है, वो तो यही मानेगा कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। और जो गुरमुख हो जाता है, जो अपने सतगुरु के उपदेश को सुनता है, वो ही मानता है इस तथ्य को कि ओम रूपी परमात्मा ने स्वयं इस सृष्टि की रचना की है। ओम गुरमुख कियो अकारा, एक सूत परोवन हारा। और वो जो परमात्मा है, उसने इस सृष्टि के सारे जीवों को एक सूत में पिरो रखा है, एक धागे में पिरो रखा है। वो धागा है परमात्मा का हुक्म। हर जीव को परमात्मा के हुक्म, परमात्मा की मर्जी के अनुसार, परमात्मा के भाणे के अनुसार जीना है। चाहे वो उसे दुखी होके जी ले उनके भाणे के अनुसार, चाहे राजी होके जी ले, जीना तो उसे उनके भाणे, उनके हुक्म के अनुसार ही पड़ेगा। सारे जीवों को एक हुक्म रूपी धागे में परमात्मा ने परो रखा है। ओम गुरमुख कियो अकारा, एक सूत परोवन हारा, भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्तारम, भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्तारम। अब ये जो तीन गुणी जो माया का प्रभाव है, इस तीन गुणों को उन्होंने अलग अलग करके उसका विस्तार किया हुआ है। भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्तारा, इन त्रैगुणों का उन्होंने अलग अलग करके विस्तार किया गया है। श्री गुरु नानक देव जी की दो पंक्तियां सुन के हमें ये बात समझ आती है पढ़ के कि भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्तारम। जय जय देखा तह तह जोत तुम्हारी, तेरा रूप किनेहा। जिस जीव को भी मैं देखता हूँ उसके अंदर आप बैठे हैं, आपकी ज्योत का प्रकाश है, तभी वो जीव जीवित है। जय जय देखा तह जोत तुम्हारी, तेरा रूप किनेहा। लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता लगता कि आपका रूप कैसा है। इक्कत रूप फिरे पर छन्ना, कोई न किसी ही जेहा। इक्कत रूप फिरे पर छन्ना, परमात्मा एक जो निराकार है, वो ही परछन्ना सबके अंदर छिप के बैठा हुआ है। इक्कत रूप फिरे परछन्ना, और वो जो कुछ कर रहे हैं उनके साथ चल रहा है, कर रहा है जो भी है, लेकिन उनके अंदर वो छिप के बैठा हुआ है। इक्कत रूप फिरे परछन्ना, कोई न किसी जेहा। और वो सारे जीवों में से कोई दो जीव आपस में, उनके जो त्रय गुणों का जो बैलेंस है
कि क्या परसेंटेज है वो मिलती नहीं है। सभी के अंदर वो जो त्रैगुणी अवस्था है वो भिन्न भिन्न है। किसी भी दो जीव की वो त्रैगुणी अवस्था एक जैसी नहीं मिलेगी। कहीं कहीं सतोगुण ज़्यादा मिल जाएगा, कहीं तमोगुण ज़्यादा मिल जाएगा। तो कहीं भी दो जीव भी ऐसे नहीं मिलेंगे इस धरती पे जिनकी आपस में बराबर हो, एक जैसे हों। कोई न किसी ही जेहा। ये गुरु नानक देव जी इसी बात को बता देते हैं कि भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्तारम। तीन त्रैगुणों का जो विस्तार किया है अलग अलग उन्होंने किया है। जय जय देखा तय जोत तुम्हारी, तेरा रूप किनेहा, इक्कत रूप फिर परचन्ना, कोई न किसी जेहा। विस्तारम और निर्गुण ते सरगुण दिष्टारम। अब ये जो निराकार परमात्मा है जो दिखाई नहीं देता है, इन्हीं से ही ये जो इतना बड़ा जो जगत दिखाई देता है वो है इन्हीं से बना हुआ। उस सारे जगत के अंदर हैं ये ही। उस निर्गुण परमात्मा का एक विस्तार रूप, वो निर्गुण परमात्मा हमें विस्तार रूप में जब जगत सृष्टि रच देते हैं तो हमें दृष्टारम दिखाई पड़ते हैं। निर्गुण ते सरगुण दृष्टारम। सरगुण भाई जीवों के रूप में, सरगुण जिनका दर्शन हो सकें, जिन्हें हम देख सकें, तो ये उनका जो है सरगुण रूप है। सारा जगत में ये दिखाई देते हैं, उस सरगुण रूप में, जीवों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्तारम निर्गुण ते सरगुण दृष्टारम, सगल भांत कर करह उपायो। सगल भांत कर करह उपायो, सारी किस्मों की, प्रजातियों की उन्होंने उत्पत्ति कर दी है। उपायो उत्पत्ति कर दी है। सगल भांत सारी ही किस्मों की, अनगिनत किस्मों की उन्होंने उत्पत्ति कर दी है। गुरु नानक देव जी इसको स्पष्ट करते हैं इन दो पंक्तियों में। अंडज जेरज उत्भुज सेतज तेरे कीते जनता। अंडज जो जीव अंडों से पैदा हुए हैं, जेरज जो जीव सीधे माता के गर्भ से स्वरूप लेके पैदा हुए हैं, उत्भुज जो इस धरती पे जो फसलें पैदा हो रही हैं, ये जीव, ये भी जीव माने गए हैं, इन्हें उत्भुज कहा गया है। अंडज जेरज उत्भुज सेतज। सेतज का अर्थ है कि जो पसीने से पैदा हुए हैं। सनातन धर्म के अंदर, सनातन शास्त्रों में रामायण का जब एक प्रसंग आता है, उसमें हनुमान जी ने जब समुंदर को लांघा था तो उसमें ये प्रसंग आता है कि उनकी एक पसीने की बूंद नीचे गिरी थी जिसको एक मछली ने पी लिया था, और उस मछली ने गर्भ धारण हो गया। उस मछली को उस पसीने के बूंद पीने से तो उसका जिस बेटे का जन्म हुआ उसका नाम मकर ध्वज रखा गया। मकर मछली को कहा जाता है। यहाँ यह है कि जो अंडज हैं, जो जेरज हैं, जो उत्भुज हैं, जो सेतज जो पसीने से उपजे हैं, तेरे कीते जनता हैं, वो सारे तेरे ही बनाए हुए जीव जंतु हैं। अंडज जेरज उत्भुज सेतज तेरे कीते जनता, एक पूरब में तेरा देखया। मैंने एक आश्चर्यजनक खेल तुम्हारी देखी है, आश्चर्यजनक गुण तुम्हारा मैंने देखा है। एक पूरब में तेरा देखया, तू सब ना माहे रवंता। और आप सारों के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो अंडज से पैदा, अंडज है, चाहे जेरज है या उत्भुज है, सेतज है, आपने पैदा किए और सभी में आप बैठे हुए हैं। सगल भांत कर करह उपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो। जन्म मरण, जो व्यक्ति जन्मता है, मरता है, उसका जो मूल कारण है वो है उसके अंदर मोह। जब व्यक्ति के अंदर मोह पैदा हो जाता है तो वो कभी भी जिससे मोह है उसके हित के लिए, उसे पाने के लिए या उसके हित के लिए किसी भी गलत कार्य करने से वो चूकता नहीं है। और जब गलत कार्य करने से जो व्यक्ति नहीं चूकेगा तो उसके लिए तो फिर 84 लाख योनियों का चक्र ही पड़ा है, उसके लिए तो जन्म मरण का गेड़ ही, फेरा ही पड़ा हुआ है।
सगल भांत कर करे उपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो। ये जो उन्होंने जन्म और ये जो मन में मोह बढ़ा दिया है परमात्मा ने, इसी की वजह से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। जन्म मरण मन मोह बढ़ायो, सगल भांत कर करे उपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो। दू भांतते आप निराला। लेकिन ये जो जन्म मरण है, इनसे परमात्मा निराला है। उसके अंदर ना किसी से मोह है, ना किसी से बैर है, ना किसी से, वो तो सबको एक समान मानता है। ना किसी से उसका विरोध है, ना किसी से उसका कोई विशेष स्नेह है। वो तो सबको एक समान मानता है, सबको कर्मों की तराजू पे तोल देता है। दू भांतते आप निराला। आप परमात्मा जो है जन्म मरण के चक्र से निराला है, अलग है। उसके ऊपर किसी प्रकार का वो अर्थात ये जो जन्म मरण से वो मुक्त है, निराला है। जन्म मरण मन मोह बढ़ायो, दू भांतते आप निराला। परमात्मा इन जन्म मरण दोनों से अलग है। नानक अंत न पारा वारा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि ऐसे परमात्मा का अंत नहीं पाया जा सकता, गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता, पारावार उसका ये नहीं पाया जान सकते कि वो कहाँ तक उसका फैलाव है, उसका उरला किनारा कौन सा है और परला किनारा कौन सा है, ये सब जाना नहीं जा सकता। गुरु अर्जुन देव जी के 3-4 पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं जहाँ पे हमें ये इसका विस्तार मिलता है। नानक अंत न पारावारा, तू सागरो रत्नागरो। हे परमात्मा, आप एक सागर हैं जो रत्नों से भरा हुआ है। हों सार न जाना तेरी राम। मैं तेरी वैल्यू नहीं समझ पाया, मैं तेरे इस विस्तार को, आप कितने बड़े हैं, आपके गुणों को मैं समझ नहीं पाया। तू सागरो रत्नागरो, मैं सार न जाना तेरी राम। एक जगह कहते हैं कि तुम वडे वडे वड ऊंचे। आप कितने बड़े हैं, कितने ऊंचे हैं, कितना आपका विस्तार है, कितने आपके अंदर गुण हैं, मुझे नहीं पता। तुम वडे वडे वड ऊंचे, हों इतनीक लहुरिया राम। मैं तो बहुत छोटी सी बुद्धि वाली हूँ, मुझे नहीं पता आप कितने बड़े हैं। फिर कहते हैं कि तुद जेवड अवर न भालया। हे परमात्मा, जितने बड़े आप हैं, मुझे इस सृष्टि के अंदर कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जो आप जितना बड़ा हो। तुद जेवड अवर ना भालया, तू दीप लोहो प्यालया। सनातन में माना जाता है कि 7 दीप हैं। 7 दीपों से ये धरती बनी हुई है। 7 द्वीपों से, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, शाक, पुष्कर। मैंने इन सारे द्वीपों में ढूंढ के देख लिया। तू दीप लोह, 14 लोक माने जाते हैं, 14 लोकों में ढूंढ के देख लिया। प्यालया, पाताल में ढूंढ के देख लिया। मुझे तेरे जैसा बड़ा कोई मिला नहीं है। तेरे जैसा कोई, जो तू जितना बड़ा है, इसके बराबर मुझे अवर ना भालया कोई दूसरा नहीं मिला है। तुद जेवड अवर ना भालया, तू दीप लोहो प्यालया। तू इन सब जगह मौजूद है, दीपों में, लोहों में और प्याल में, सब जगह मौजूद है। तू थान थनंतर रब रहा। कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ तू रमा हुआ ना हो। तू थान थनंतर रब रहा, नानक भगता सच आधार जियो। और जो तेरे भगत हैं उन्हें हे परमात्मा सच आधार, सच परमात्मा को कहते हैं, तेरा ही सहारा है। वो तेरे ही सहारे से जीते हैं इस संसार के अंदर। और उनको जब ये होता है कि मेरे पास शक्ति, मेरे पास बल किसका है, मेरे पास बल परमात्मा का है। मैं किसी सांसारिक बल की दुहाई नहीं देता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि जब मुझे कहीं विपत्ति में हूँ या इस जीवन में जिस भी अवस्था में हूँ, मुझे तो पता है मेरे साथ परमात्मा खड़े हैं और उनसे बड़ा कोई बल है ही नहीं। नानक भक्ता सच आधार जियो। तू थान तनंतर रवरया, नानक भक्ता सच आधार जियो। दू भांत आप निरारा, नानक अंत ना पारा वारा। नानक
अंत न पारा वारा। ओम यहाँ से शुरू होता था कि श्लोक निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक, निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक, एकै एक बखाननो नानक एक अनेक। पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो आकारा, एकै सूत परोवनहारा, भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्तारम, निर्गुण ते सरगुण दृष्टारम, सगल भांत कर करे उपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो, दुहु भांत ते आप निरारा। जन्म मरण से निराला है। दुहु भांत ते आप निरारा, नानक अंत न पारा वारा। दुहु भांत ते आप निरारा, नानक अंत न पारा वारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।